नमस्कार दोस्तों। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कोई राजनीति नहीं की जाएगी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्ष से सपोर्ट मांगती है कि हमें मदद कीजिए, हमारे साथ खड़े रहिए, और विपक्ष ने वही किया। इस दुख के घड़ी में जब से पहलगाम का अटैक हुआ तब से लेकर अब तक तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने बीजेपी का साथ दिया, समर्थन दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल पेज है, उस पेज से दोस्तों कुछ ऐसे ट्वीट्स किए हैं जिसको लेकर विपक्ष घोर आपत्ति जाहिर कर रही है। कह रही है कि आपकी ये राजनीति है कि आप विपक्ष को कहते हैं साथ में रहिए, साथ में मिलकर हम पूरी जो साझेदारी के साथ इस युद्ध को लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का ये ऑफिशियल पेज है दोस्तों, जिस पेज से तमाम तस्वीरें शेयर करके क्या कुछ लिखा जा रहा है वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये बीजेपी का ऑफिशियल पेज है और इसमें करीब करीब 23 मिलियन फॉलोवर्स है। 23 मिलियन मतलब आप समझिए कि 23 लाख जो लोग हैं वो इस पेज से जुड़े हुए हैं। और इस पेज से भाजपा की तरफ से क्या लिखा जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर ये ट्वीट दिखाना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि भैया हमारे साथ मिलकर आइए, लेकिन फिर राजनीति उनके ज़रिए की जा रही है, जिसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो टूट पड़ा है। देखिए बीजेपी फॉर इंडिया ने ये ट्वीट किया है, लिखा है कि दुश्मनों को संदेश जोरदार और स्पष्ट है, हम शांति चाहते हैं। यूपीए शासन की निष्क्रियता के विपरीत न्यू इंडिया में व्यर्थ शांति वार्ता के लिए कोई धैर्य नहीं। ऑपरेशन सिंदूर यानी कि यूपीए से जो अलग उनकी रणनीति है वो ऐसी है कि किसी भी तरीके से कोई भी, जी हाँ, किसी भी मसले को लेकर जो है भाजपा कभी भी झुकी नहीं है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो उनके ज़रिए लिखी गई। उसके बाद फिर क्या था, कांग्रेस की प्रवक्ता नेता सुप्रिया सुनीत ने इस ट्वीट को रिट्वीट किया और लिखा कि संकट हो, आपदा हो, कुछ भी हो, बीजेपी अपनी घिनौनी राजनीति से बाज नहीं आएगी। विपक्ष सरकार को 100% समर्थन दे रहा है और इनका हमारे खिलाफ झूठ फैलाने से फुर्सत ही नहीं है। सवाल तो इनके इतिहास से लेकर आज के हालात तक बहुत सारे हैं। हमें लगा ये राजनीति का वक्त नहीं है, पर बीजेपी ऐसा नहीं मानती है। तो इस तरीके से सुप्रिया सुनीत जो है इस पूरे मामले पर भड़कती हुई नजर आई। वहीं पवन खेड़ा ने भी इस ट्वीट को रिट्वीट किया और लिखा, तो अब राजनीति करनी है, राजनीति करने का टाइम आ गया है। सरकार को विपक्ष के साथ की जरूरत नहीं है। क्या अब एकजुटता का संदेश नहीं देना है? तो इस तरीके से इस ट्वीट पर जो है पवन खेड़ा जो है भड़कते हुए नजर आए और सवाल भी पूछा कि सरकार और बीजेपी स्पष्ट करे जो यहाँ से ट्वीट किया जा रहा है उस ट्वीट का मतलब क्या है। वहीं न्यूज़ 24 के एक पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस ट्वीट को जो है कमेंट करते हुए लिखा कि सॉरी टू दिस, इस संकट की घड़ी में जब पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, तो ये ट्वीट शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति करने की जो चीज़ें हैं, जो वीडियो यूपीए सरकार का बना कर उनको जो है फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर अब जो है तमाम विपक्ष इस खबर को लेकर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। देखिए श्रीनिवास ने क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता दूं। श्रीनिवास ने लिखा कि जब मुश्किल के समय में कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल सरकार और सेना की ढाल बनकर खड़े हो चुके हैं, तब भी बीजेपी अपनी घिनौनी आईटी सेल से नफरत फैलाने का घटिया राजनीति करने में लगी है। अगर यही सब करना है तो फिर बता दो। अगर तुम्हारा एजेंडा सिर्फ मोदी की चमचागिरी और शहीदों की कुर्बानी का मजाक उड़ाना है तो खुलकर बोलो, लेकिन उन शहादतों का मजाक मत उड़ाओ जो पहलगाम, पूंछ समेत अन्य सीमावर्ती इलाके में पिछले कुछ दिनों में मारे गए हैं। तो इस तरीके की बातें जो है श्रीनिवास के जरिए ट्वीट करते हुए भाजपा पर बरसते हुए नजर आए हैं। तो आप देखिए एक और यूज़र हैं, उन्होंने भी लिखा कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है, कुछ आप भी सत्तारूढ़ पार्टी होने की जिम्मेदारी निभाइए ना। कहना क्या चाहते हैं कि भारतीय सेना सिर्फ आज पराक्रम दिखा रही है, उससे पहले क्या थी, मैं उन शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ दोस्तों। हद है, थोड़ा रुक जाइए, राजनीति आराम से कीजिए। आप जो कहना चाहते हैं और जो छिपाना चाहते हैं, दोनों ही बातें सबको पता है।
थोड़ा धैर्य रखिए, जिम्मेदार बनिए। तो इस तरीके की बातें जो है वो इन तमाम यूज़र्स के ज़रिए बीजेपी के इस पोस्ट पर कही जा रही है और विपक्ष भी इस पर खूब फटकार लगाता हुआ नज़र आ रहा है कि ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, जहां पर कोई वक्त कोई मौका देखा नहीं जा रहा। और सबसे कमाल की बात है दोस्तों, जब एक कार्टून बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से तो गोदी मीडिया ने पूरा तांडव करना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि कैसे प्राइम टाइम में चित्रा, अंजना, रूबिका सब बैठ गई थी मोदी की वकालत करने के लिए कि आपने ऐसा कार्टून कैसे बना दिया, मोदी का जो था वो सर से हटा हुआ कुछ पोस्टर वोस्टर बना दिया, जबकि नाम वाम कुछ लिखा नहीं था कांग्रेस की तरफ से। तो कार्टून बनाकर वो पोस्ट किया गया था कि देखिए गायब है। उसके बाद तो इन लोगों ने प्राइम टाइम शुरू कर दिया। लेकिन क्या अब गोदी मीडिया इस पर प्राइम टाइम करेगा जो बीजेपी के ऑफिशियल पेज से शेयर किया गया है, विपक्ष को कोसने के लिए, कांग्रेस को कोसने के लिए? दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।